नया दूसरा आता है आयनिक अभिक्रिया, जिसको बोलते हैं आयनिक अभिक्रिया। आयनिक अभिक्रिया में क्या होता है, जब अभिकारकों एवं क्रियाफलों के आयनिक बंध टूटकर एक नए आयनिक बंध बनाते हैं तो आयनिक अभिक्रिया होती है। ये मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, संयोजन, वियोजन एवं विस्थापन। संयोजन का मतलब होता है एक पदार्थ प्लस एक पदार्थ मिलके दो, ये दो मिलके 2 होते हैं, तो संयोजन का मतलब होता है जोड़ना। और वियोजन का मतलब होता है घटाव, मतलब टूटना। संयोजन का मतलब होता है जोड़ना और ये वियोजन का मतलब होता है टूटना। और इसमें एक विस्थापन दिया है, जैसे एक पदार्थ यहाँ वस्तु एक रखा हुआ है, ये यहाँ से लेकर यहाँ गया, तो ये यहाँ से उठकर यहाँ जाने में जो हुआ विस्थापन, इतनी दूरी को विस्थापन बोलते हैं, यहाँ से यहाँ तक की विस्थापन को। और यहाँ पे जो होता है वियोजन वो टूटता है और संयोजन जुड़ता है। विद्युत एवं आयनिक वियोजन अभिक्रिया हेडिंग है। विद्युत एवं आयनिक वियोजन अभिक्रिया। इसमें क्या है इसका डिफिनेशन, कुछ यौगिक, कंपाउंड अंग्रेजी में बोलते हैं इसको, कुछ यौगिक जल में घोलने पर कुछ यौगिक जल में घोलने पर या विद्युत धारा प्रवाहित करने पर विद्युत धारा प्रवाहित करने पर अपने ऋण आयनों ऋण एवं धन आयनों में टूट जाते हैं। तो इसे विद्युत एवं आयनिक वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। ये होता है विद्युत एवं आयनिक वियोजन अभिक्रिया, जिसको बोलते हैं डिफिनेशन इसका होता है कुछ यौगिक जल में घोलने पर या विद्युत धारा प्रवाहित करने पर अपने ऋण एवं धन आयनों में टूट जाते हैं, तो इसे विद्युत एवं आयनिक वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। कहने का मतलब ये है कुछ यौगिक जो होते हैं, कुछ कंपाउंड जो होते हैं जल में घोलने पर, जैसे हम चीनी को ले लेते हैं, चीनी को जब हम जल में घोलेंगे या उसमें विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो उसका एक ऋण और धन आवेश होता है, जो दोनों आयनों आपस में टूट जाते हैं, मतलब प्लस टूट जाता है माइनस टूट जाता है। तो इन्हीं अभिक्रियाओं को विद्युत एवं आयनिक अभिक्रिया कहते हैं, मतलब इनका वियोजन होता है। वियोजन का मतलब अभी मैंने बताया टूटना होता है, तो वही हो गया, मतलब ये जब टूट जाते हैं ऋण एवं धन आवेश में तो इसी को आयनिक वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, मिटाएं।
जी। एक संयोजन अभिक्रिया आ गया है। इसका डिफिनेशन होगा जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक नया पदार्थ बनाते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहलाता है। संयोजन का मतलब अभी मैंने बताया जोड़ना होता है। किसी व्यक्ति को हम जैसे हैं, एक व्यक्ति और है, उन दोनों के बीच में संयोजन होगा तभी हम जोड़ पाएंगे एक दूसरे को, रिलेशन को, उसी को बोलते हैं हम संयोजन। जैसे जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक नया पदार्थ बनाते हैं, मतलब एक ईंटा हो गया, एक मसाला हो गया, जब ये दोनों लोग मिलेंगे तभी ना एक नए दीवार का निर्माण कर पाएंगे। तो इसी जब दोनों का संयोजन हुआ तभी ना हम एक दीवार खड़ा कर पाए। तो वही होगा जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक नया पदार्थ बनाते हैं तो संयोजन अभिक्रिया कहलाता है। अब आया वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया वियोजन अभिक्रिया मतलब संयोजन अभिक्रिया का विपरीत होता है। इसको हम लोग विपरीत कहते हैं, उसका विपरीत होता है, सेम उल्टा होता है। इसमें क्या होता है, वियोजन अभिक्रिया में एकल पदार्थ वियोजित होता है। मतलब संयोजन में हमने बताया जब दो पदार्थ मिलते हैं तो उसका संयोजन होता है। इसमें सेम उसका उल्टा होता है, जब दो पदार्थ मिलते हैं तो आपस में ये टूट जाते हैं। मतलब दो व्यक्तियों का झगड़ा मान लें तो उसको हम वियोजन बोलते हैं, क्योंकि उन दोनों के बीच में जब बंध टूटते हैं तभी वो एक दूसरे आपस में दूर होते हैं। तो वियोजन का मतलब सेम संयोजन का उल्टा होता है। वियोजन अभिक्रिया में एकल पदार्थ वियोजित होते हैं, मतलब एक एक पदार्थ अलग अलग हो जाते हैं, तो इसी को हम लोग वियोजन अभिक्रिया बोलते हैं। अब ये रासायनिक भाषा में अलग होता है, हम सिंपल भाषा में आपको बता रहे हैं। उष्माक्षेपी क्या होता है, उष्मा, हाँ उष्माक्षेपी। उष्माक्षेपी अभिक्रिया उष्माक्षेपी अभिक्रिया उष्माक्षेपी अभिक्रिया में क्या होता है कि ये अभिक्रियाएं उष्मा उत्पन्न करती हैं। उष्माक्षेपी में क्या होता है, वे अभिक्रियाएं जो
उष्मा उत्पन्न करती हैं। उष्माक्षेपी क्रिया कहलाती हैं। उष्माक्षेपी में क्या होता है, ये अपक्रिया जो उष्मा उत्पन्न करती हैं उष्माक्षेपी अपक्रिया कहलाती हैं। उष्मा का मतलब होता है गर्माहट। जैसे हम तार को जब रगड़ते हैं तो वो तार जो होता है वो एकदम हीट हो जाता है, तो उसमें उष्मा उत्पन्न होने लगता है। तो वह अपक्रिया जो होता है, रगड़ाव घिसड़ाव जो होता है, उसी को हम उष्माक्षेपी बोलते हैं। हाँ।